कार्तिक आर्यन भैया के दिमाग पे पड़ गया प्रेशर। अब ये प्रेशर भैया टॉयलेट में ढीला करेंगे टीवी के आगे, इससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बता दें ये प्रेशर जो पड़ा है ये फिल्म की मेकर्स की वजह से पड़ा है। जी हाँ, चंदू चैंपियन का ट्रेलर हो गया है रिलीज, या फिर यूं कहूं कि मेकर्स ने पूरी की पूरी मूवी ही रिलीज कर दी है। अरे भैया मूवी नहीं ट्रेलर बोले थे, पूरी मूवी ट्रेलर में ही दिखा दो तो घंटा थिएटर जाएगी पब्लिक। चलो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको तो वीडियो बनाने से मतलब है। तो बढ़ते हैं ट्रेलर की तरफ। तो भैया ट्रेलर की शुरुआत होती है मुरलीधर पाटेकर से। जी हाँ, जो देश की सेवा करते हुए 9 गोलियां खाकर भैया कोमा में चले जाते हैं, और जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमारे कार्तिक आर्यन भैया। तो कई साल कोमा में रहने के बाद हमारे कार्तिक भैया को अचानक से होश आता है, और हमारे कार्तिक भैया की ओवर एक्टिंग हो जाती है चालू। जहां पे बंदे को भैया सीरियस होना चाहिए वहां पे बंदा कॉमेडी कर रहा है, बस ताली बजाओ। यही बचा है बॉलीवुड में। कोमा से बाहर निकलने के बाद बंदे को एहसास होता है भैया मैं तो पाकिस्तान में हूं, जैसा कि हर लड़ाई में दुश्मन पकड़ के ले जाते हैं अपने भारतीय सिपाही को। लेकिन वहां पे हमारे भारतीय सिपाही बड़ी ही बुलंदी के साथ तिरंगा दिखाते हुए बताते हैं अबे तू इंडिया में ही है। तिरंगा देखने के बाद भाई साहब को यकीन हो जाता है कि नहीं हम इंडिया में ही हैं। तो अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि हमारे चंदू भैया जो स्कूल में बैठे हुए हैं, और मास्टर साहब वही कॉमन सवाल पूछते हैं कि बेटे खड़े हो जाओ, बताओ लाइफ में क्या करना है। तो ये शाहरुख खान की तरह खड़े हो जाते हैं हमारे चंदू भैया और कहते हैं भैया हमें देश का चैंपियन बनना है और मेडल लाना है। तभी से इन पर बच्चे मजाक बना देते हैं और चंदू चैंपियन नाम दे देते हैं। तो भैया बंदे के अंदर तभी से एकदम चुल मच जाती है कि इस मजाक को रियलिटी में बदलना है और अपने नाम को चैंपियन में बदलना है। फाइनली अगले ही पल दिखाया जाता है कि हमारे चैंपियन भैया बड़े हो गए हैं और उनको ओलंपिक में जाने की चुल मच गई है। हो रहा होता है गांव में दंगल, और भाई साहब को उंगली करने का बहुत ज्यादा मजा है। तो पापा से कहते हैं भैया हमको ओलंपिक में जाना है, यही हमारे पास रास्ता है और यहीं से हमारी शुरुआत होगी। तो फिर क्या मुन्ना भैया बन जाते हैं पापा, और मारते एक रैप्टा खींचे, कहते हैं बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो, IAS बनो, कहां फालतू खेल कूद में पड़े होगे। लेकिन नहीं, इन्हें तो चुल मची है, इनको तो जाना है। ये मानते नहीं और जाते हैं। दंगल होता है शुरू। वहां पे भैया धोबी पछाड़ की तरह उठाते हैं और भैया पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि चंदू नहीं भैया चैंपियन है, और सनी देओल की तरह भैया पटक देते। फिर क्या भैया ओलंपिक की इतनी चुल मची होती कि भैया मैदान से बिना बोरिया बिस्तर लिए डायरेक्ट लंगोट में ही भागने लगते हैं अपनी जर्नी की तरफ, जहां उनका दोस्त उनको बताता है कि भैया अगर ओलंपिक में जाना है तो फौज में जाओ ना। फिर क्या लंगोट में ही चढ़ जाते हैं ट्रेन में अपने फौज की यात्रा पर, जहां उनकी मुलाकात होती है विजय राज साहब से। उनकी फौज में हो जाती है भैया भर्ती। उसके बाद क्या ओलंपिक का सपना तो भैया सामने है, लेकिन क्या उससे पहले ही हमारे भैया को 9 लग जाती हैं गोलियां और चले जाते हैं कोमा में, जो कि ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था। लौटने के बाद कोमा से भैया फिर वहां से इनकी जर्नी होती है चालू, जहां उनको फाइनली पता लगता है कि भगवान इतनी आसानी से तुमको मरने नहीं देगा, अभी और तड़पना बाकी है। तो भैया के अंदर फिर से मस्ती है चुल, तो अपनाते हैं वही फौज का रास्ता और भैया ओलंपिक में जाते हैं फाइनली बॉक्सिंग के साथ। तो ले धड़ाधड़ भैया मार धाड़ करते हैं चालू। बॉडी वॉडी तो भैया एकदम खतरनाक लगता है, जैकी चैन के बाप है भैया। फुल मेहनत की है हमारे कार्तिक आर्यन भैया ने। फाइनली उनकी एक्टिंग एक जगह पर दिखती है जिसके लिए वो बने हैं। विजय राज साहब के साथ जब वो एयर इंडिया में जा रहे होते तो भैया बादलों की गड़गड़ाहट से उनकी फट जाती है और कहते हैं भैया कल चलते हैं ना। तो विजय राज साहब कहते हैं नहीं हमारे बाप का है एयर इंडिया, कल क्या परसों चलेंगे। तो यहाँ पे भैया इनकी कॉमेडी टाइम में बहुत ही जबरदस्ती भैया कार्तिक आर्यन बना ही उसके लिए है। इस फिल्म का सबसे बड़ा फैक्ट इसी बात में है कि रियल बायोपिक बनाया गया है। नहीं भैया कोई फालतू का ड्रामा नहीं किया गया, कोई फालतू का आइटम सॉन्ग हमें ट्रेलर में नहीं देखने को मिला है। सीधा सीधा रियल जिंदगी से कनेक्ट किया गया, जहां पर एक बंदा स्विमिंग चैंपियन भी रह चुका है भैया, फौज में लड़ाई करते हुए 9 गोलियां खाकर वापस से जिंदा बचा है, जहां पर बंदा बॉक्सिंग चैंपियन भी हो चुका है, और जहां पर बंदा एक साथ न जाने कितने मेडल देश के अपने नाम किए हैं। तो एक रियल बायोपिक पे बनाई गई है और हम सल्यूट करते हैं इस बंदे को भाई। 9 गोलियां खाने के बाद भी बंदा जिंदा सही सलामत है और अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ना किसी से फालतू की लड़ाई भैया, अपने आप से लड़ाई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं कबीर खान साहब। जी हाँ, 83 और बजरंगी भाईजान जैसी मूवी बनाकर भौकाल मचाने वाले ही हमारे कार्तिक आर्यन को इस मूवी में डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि भौकाल तो मचने वाला है, और कार्तिक आर्यन भैया ने भी खूब मेहनत की भैया अपनी बॉडी पे, अपनी एक्टिंग में। कहीं कहीं भैया थोड़े से चूक गए हैं, लेकिन वो तो मूवी में ही पता चलेगा कितना भौकाल मचा है। हाँ, जरा सी गलती हो गई है हमारे मेकर से, जहां 3 मिनट की ट्रेलर में भैया पूरी फिल्म समझा कर रख दिया। अब हमको समझ नहीं आता भैया सब कुछ जानने के बाद क्या घंटा पब्लिक आएगी थिएटर तक। पहली बात तो यही सबसे बड़ी गलती कर दी। अब देखो ये प्रेशर कैसे झेलते कार्तिक आर्यन भैया, लेकिन हमें विश्वास है भाई कार्तिक पे। जैसे भूल भुलैया से हमको उम्मीद नहीं थी कि भैया बिना अक्षय की ये मूवी कैसे चलाएंगे, फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन हमारे कार्तिक आर्यन भैया ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। टन 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 हल्के में लेके मूवी को 110 करोड़ तक ले गए। तो इस बार भी इस मूवी को चलाएंगे, दौड़ाएंगे और उड़ाएंगे। फाइनली आप कास्टिंग कैसी रही? क्या कार्तिक की जगह कोई और एक्टर इस मूवी में हो सकता था, या फिर
कार्तिक आर्यन बेस्ट है? कमेंट सेक्शन में बताओ, मूवी देखने जाओगे या नहीं, ट्रेलर आपको कैसा लगा। और भैया हाँ, चश्मा उस्मा लगा के देखा करो बे, गर्मी बहुत पड़ रही है और आंखों पे रेडिएशन बहुत पड़ता है मोबाइल का, तो हमको जरा सी फिक्र होती है। बाकी वीडियो में कुछ भी आपको गलत लगा हो तो कमेंट एकदम खुला हुआ है भैया, मैसेज कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पर मिलते हैं ना, हम लिंक दे देते हैं, वहां पे मैसेज करो, विस्तार में आपसे बातें करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।